राधे 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 श्याम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। आई होप आप सभी अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे होंगे एंड अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को जो है आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है। हम तीनों ही एस्पेक्ट में बात करेंगे, हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंसेस। तीनों ही एस्पेक्ट उनके कैसे आने वाले हैं नवंबर के मंथ में, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका एक जनरल एनर्जी चेक करेंगे कि भाई इस टाइम पर करंटली आपकी लाइफ में मेजर कंसर्न क्या चल रहा है, क्या प्रायोरिटी पर इस टाइम पर आपकी लाइफ में चल रहा है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख पा रहे हैं, एक बार प्लीज अपनी आंखें बंद करते हुए यूनिवर्स से, एनर्जीज से, अपने इष्ट से, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उसके साथ कनेक्ट करें और अपने मन में जो भी आपकी बातें हैं, जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन के लिए आप कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, वो यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट करके आप बोलिए और रिलीज करिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल एनर्जी चेक करेंगे। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको जरूर बोल दूं कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ये एक जेनरिक रीडिंग है। हो सकता है आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए, हो सकता है रेजोनेट नहीं भी कर पाए। देखिए, जो हम टैरो रीडिंग्स करते हैं वो इंडिविजुअली वन ऑन वन रीडिंग्स होती है। उसमें पर्सन का नेम होता है, पर्सन का फेस होता है, हमारे पास उसका डेट ऑफ बर्थ होता है, तो बहुत ही करेक्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शंस उनके लिए होते हैं। बट क्योंकि ये एक जेनरिक रीडिंग है, हो सकता है आप इस रीडिंग से रेजोनेट करें, हो सकता है नहीं भी करें। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप रीडिंग से रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास किसी व्यूअर ने मेरे को मैसेज किया था कि आपका प्रेडिक्शंस पूरा फेक हो रहा है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रीडिंग के साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको गाइडेंस की जरूरत है, जो लोग बिलीव करते हैं। सो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट योर बिलीफ एंड ट्रस्ट। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जनरल एनर्जी चेक करते हैं। सबसे पहले स्कॉर्पियोज की जनरल एनर्जी चेक करेंगे कि भाई इस टाइम पर जो भी स्कॉर्पियोज हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, मेजरली अभी क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या प्रायोरिटी पर है उनकी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कि जो स्कॉर्पियोज हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं, उनकी लाइफ में इस टाइम पर मेजर कंसर्न क्या चल रहा है, क्या प्रायोरिटी पर उनकी लाइफ में इस टाइम पर चल रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड। स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियोज, जनरल एनर्जी चेक। जनरल एनर्जी इस टाइम पर वृश्चिक राशि वालों की क्या है, क्या कुछ मेजर कंसर्न इस टाइम पर उनकी लाइफ में चल रहा है। करियर, रिलेशनशिप, करियर। चलिए देखिए, यहाँ पर जो मेरे पास आपके लिए जनरल जो भी एनर्जी चेक में आ रहा है, यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा जो मेजर कंसर्न इस टाइम पर आपकी लाइफ में चल रहा है वो मुझे लग रहा है कि इस टाइम पर आपका करियर या फिर आपका बिजनेस हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जिस चीज को लेकर के आप अभी बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं अब आप चीजों को लेकर के काफी फ्लेक्सिबल होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे हो सकता है इस टाइम पर आप अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के। बहुत सारी नई नई चीजें आप अपने बिजनेस में या करियर में लेकर के आ रहे हैं। जॉब प्रमोशंस के लिए आप सोच सकते हैं, हो सकता है सैलरी इंक्रीमेंट के लिए आप सोच रहे हैं, कहीं जगह चेंज करने के लिए भी बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पास इस टाइम पर कोई ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि करियर वाइज आप बहुत ही जल्द अपना जॉब चेंज करें। बिजनेस में है तो बिजनेस एक्सपेंशन आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में इस टाइम पर चल रहा हो, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर करियर की आपकी बात करूं तो करियर यहाँ पर मुझे आपका अच्छा दिखा रहा है। काफी प्री प्लान तरीके से आप अपने करियर को लेकर के चल रहे हैं, अपने बिजनेस को लेकर के चल रहे हैं एंड चीजों को आप एक्सपैंड करना चाहते हैं। काफी बिजी इस टाइम पर आप मुझे अपने करियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के चलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें कि आप काफी हद तक सक्सेसफुल हो गए हैं एंड आगे आप और ज्यादा सक्सेस चाह रहे हैं। समहाउ आई एम सीइंग यू प्रीटी बिजी इस टाइम पर। जो मेजर कंसर्न आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है वो मुझे आपका फाइनेंस लग रहा है, आपका करियर लग रहा है, आपका बिजनेस लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप इस टाइम पर कई चीजों को लेकर के काफी बिजी चल रहे हैं, काफी समय से आप बिजी चल रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आपका इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप में आप थोड़े से इस टाइम पर मुझे पजल लग रहे हैं, समय थोड़ा सा कम देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ज्यादा आपका जो फोकस है इस टाइम पर आपके अपने करियर को बनाने में या फिर बिजनेस में, भाई फाइनेंसेस को अपने बढ़ाने में आपका लगा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा डामाडोल मुझे लग रहा है। तो वो भी एक कंसर्न यहाँ पर मुझे इस टाइम पर करंट एनर्जीज में दिखा रहा है स्कॉर्पियोज के लिए।
तो ये तो मैंने जनरल एक एनर्जी चेक किया कि स्कॉर्पियोज के लिए अभी क्या चल रहा है मेजरली। अब हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने देखा, मुझे लग रहा है कि इस टाइम पर आपके लिए आपका करियर जो है वो मेजर कंसर्न है, आपका बिजनेस मेजर कंसर्न है, इस टाइम पर फाइनेंसेस मेजर कंसर्न है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपके फाइनेंसेस ही चेक करेंगे कि नवंबर का मंथ फाइनेंशियली आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड स्कॉर्पियोज। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ फाइनेंशियली क्या लेकर के आ रहा है, क्या कुछ नए डोर्स उनके लिए ओपन हो रहे हैं। इस टाइम पर काफी वो मेहनत कर रहे हैं अपने करियर को सेट करने के लिए, तो क्या उसका रिजल्ट उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है शिफ्ट भी हो, जगह चेंज मुझे दिख रही है, प्लेस चेंज दिख रहा है, ग्लोबली मुझे लग रहा है कि कहीं शिफ्टिंग उनकी हो रही है। तो क्या कुछ फाइनेंशियली मुझे दिखा रहा है नवंबर के मंथ में स्कॉर्पियोज के लिए। चलिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड कि स्कॉर्पियोज के लिए नवंबर का मंथ फाइनेंशियली क्या कुछ लेकर के आ रहा है, क्या कुछ नए डोर्स उनके लिए ओपन हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं फाइनेंशियली स्कॉर्पियोज के लिए नवंबर का मंथ क्या लेकर के आ रहा है। तो ये एक फाइनेंशियल स्प्रेड मैं आपके लिए कर रही हूँ। नवंबर का मंथ फाइनेंशियली क्या लेकर के आ रहा है भाई, अपने आप ही देखिए 4 कार्ड्स आपके लिए आ गए। मैं 3 पुल करती हूँ ऐसे, बट अपने आप ही उसके साथ डेक के साथ एक 4 कार्ड्स आपके लिए आ गए जी। फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ ना इस टाइम पर, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे इस टाइम पर लग रहा है मेजर जो कंसर्न आपकी लाइफ में है वो आपका करियर है। आपको सेटल होना है बहुत अच्छे से। ऑलरेडी सब चीजें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे प्रॉस्पेरेसी दिख रही है, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रगल्स नहीं दिखाई दे रहा है। एंड आप उस पर काम भी कर रहे हैं। पास में बहुत सारी गलतियों से आपने बहुत कुछ सीखा है, जिसकी वजह से आप इस टाइम पर मुझे लाइफ में एक कहते हैं ना कि हाँ, somehow you have achieved something in your life and in near future you just want to achieve everything in your life। तो वही एक चीज मुझे यहाँ पर आपके करियर को लेकर के नजर आ रही है, आपके फाइनेंसेस को लेकर के नजर आ रही है। तो फाइनेंशियली अगर मैं नवंबर की बात करूँ, नवंबर मंथ की बात करूँ, तो मुझे फाइनेंशियली आपके लिए नवंबर मंथ बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखा रहा है। सबसे पहला जो आपके लिए मेजर कार्ड आया वो है चैरियट कार्ड आया। चैरियट के साथ ही साथ मेजर मेरे पास आया आपके लिए हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड नवंबर के मंथ में आप खुद को बहुत ज्यादा स्टेबल और ज्यादा करने वाले हैं। आपने जितनी मेहनत करी है ना, जो चैरियट जो दिखा रहा है, ठीक है, आपने अभी तक जितनी मेहनत करी है ना, अब अपनी लाइफ में आप बहुत ज्यादा एसेट्स खड़े करने वाले हैं, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना स्ट्रगल बहुत ज्यादा किया है, बहुत मेहनत की आपने इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए, एंड जिस पोजीशन पर आप पहुंचना चाहते हैं अपने जीवन में, उसके लिए आप एकदम कहते हैं ना मजे पड़े। एंड समहाउ प्रीस्टेस आ रही है आपके लिए। तो आपको पता है कि फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, क्या राइट टाइम है, क्या राइट पर्सन है, क्या राइट अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि गलतियों की ना कोई संभावना इस टाइम पर आपके जीवन में मुझे आती हुई नजर नहीं आ रही है। बिकॉज आपका जो एनालिसिस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपका बिजनेस को चलाने का तरीका, बिजनेस को ग्रो करने का तरीका, एक्सपेंशन करने का तरीका बहुत ही ज्यादा जबरदस्त यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि समहाउ गुड एंड बैड आप बहुत ही अच्छे से बैलेंस करें। भाई चैरियट और हाई प्रीस्टेस अगर साथ में आ रही है तो इसका मतलब ये कि फाइनेंसेस आपके नवंबर के मंथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। कि भाई जो कार्ड की एनर्जी आ रही है वही मैं आपको बता रही हूँ, फिर बाद में मुझे आप कमेंट मत करिएगा कि हमारा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज वो इंडिविजुअली भी प्रारब्ध होता है। एंड ये एक जेनरिक रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो एक जनरल में बात कर रही हूँ, तो हाँ मुझे लगता है कि काफी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसको आप ग्रैब कर रहे हैं और ऑलरेडी कर भी चुके हैं। एंड और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नजर आ रही है फाइनेंशियली। तो फाइनेंशियली यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में नवंबर का मंथ बहुत कुछ लाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत टाइम से कहीं फंड्स आपके स्टक थे, अगर पैसा का काम आपका नहीं हो रहा था, कहीं आपको एक्सपेंशन करना था, आपको इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे, तो भाई सब कुछ आपको यहाँ पर नवंबर के मंथ में मुझे मिलते हुए नजर आ रहा है। आपने अभी तक जिस चीज के लिए हार्ड वर्क किया है, सक्सेस मुझे दिख रही है, प्रोजेक्ट में सक्सेस दिख रही है। ऑल ऑफ अ सडन मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत सारे गेन्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं फाइनेंशियली। तो नवंबर का मंथ ओवरऑल, बिकॉज मेरे पास चारों ही कार्ड ऐसे आए ना आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं हर एक चीज को सेलिब्रेट करें नवंबर के मंथ में, अपनी सक्सेस को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कोई बहुत ही अच्छा न्यूज आपको मिल सकता है नवंबर के मंथ में रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, रिगार्डिंग योर करियर। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है सेलिब्रेशन विद योर फैमिली। तो कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है रिगार्डिंग योर सक्सेस। भाई मतलब फाइनेंसेस आपके अच्छे होंगे तो आप हो सकता है एक अच्छा सा बाहर अपनी फैमिली के साथ जो है ट्रिप बना करके आए, अच्छे से स्पेंड करें। तो समहाउ आई एम सीइंग गुड थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ। फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा ये मंथ आपके लिए मुझे दिखा रहा है। साथ ही साथ एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो यूनिवर्स की भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपने जिस चीज को मैनिफेस्ट किया था इतने टाइम से, वो चीजें यहाँ पर मुझे होती हुई नजर आ रही हैं। तो नई शुरुआत यहाँ पर जीवन में नजर आ रही है। भाई जो भी लोग ना
इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं। एंड अगर उनका सवाल ऐसा था कि उनको जीवन में कोई चीज स्टार्ट करनी है नवंबर के मंथ में, ऑलरेडी उनके दिमाग में कुछ चल रहा है कि दे वांटेड टू स्टार्ट सर्टेन थिंग्स इन देयर लाइफ, दे आर लुकिंग फॉर चेंज इन द जॉब, दे आर लुकिंग फॉर सम ग्लोबल एक्सपेंशन, किसी भी प्रकार से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया जॉब करना चाहते हैं, तो भाई यहाँ पर जो कार्ड्स दिखा रहे हैं ना वो नवंबर के मंथ में बहुत अच्छे आपके लिए दिखा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि एंड डिसीजन भी आप वाइज ही लेंगे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस जो है वो साथ में आ रही है। तो गलत तो कहीं मुझे लग ही नहीं रहा है कि आप अभी रॉन्ग डिसीजन तो लेने के बिल्कुल भी मूड पे है नहीं। पास की चीजों से आपने बहुत कुछ सीखा है। तो फाइनेंशियली नवंबर का मंथ आपके लिए कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। एक भी कार्ड मुझे यहाँ पर एनर्जी में ऐसा नहीं दिखा रहा कि स्टक्ड दिखा रहा है, नहीं। तो फाइनेंशियली आपको गेन्स मुझे प्रोस्पेरिटी दिखाई दे रही है नवंबर के मंथ में। तो भाई ये तो मैंने बात करी आपके फाइनेंसेस की, क्योंकि मेजर कंसर्न भी इस टाइम पर मुझे आपके लिए आपका करियर और फाइनेंसेस ही लग रहा था। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम आपके रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप इस टाइम पर आपका कैसा चल रहा है। स्कॉर्पियोज के लिए रिलेशनशिप कैसा चल रहा है नवंबर के मंथ में, क्या रिलेशनशिप लेकर के आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड, रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है स्कॉर्पियोज के, एंड नवंबर का मंथ रिलेशनशिप वाइज उनके लिए कैसा रहने वाला है। रिलेशनशिप ऑफ स्कॉर्पियोज इन द मंथ ऑफ नवंबर, क्या लेकर के आ रहा है नवंबर का महीना रिलेशनशिप वाइज आपके लिए। रिश्ते में नई शुरुआत, सपोर्ट। देखिए इस टाइम पर जैसा कि मैंने कहा ना कि मेरे को फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए पहले भी आया था, कब्स की एनर्जी आई थी, तो समहाउ थोड़ा सा रिलेशनशिप मुझे आपका डिस्टर्ब लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि शायद आप अपनी ही चीजों में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि आपका रिश्तों पर शायद बिल्कुल भी ध्यान है ही नहीं। आप उतना ध्यान दे नहीं रहे हैं रिश्तों पे, इस टाइम पर फोकस आपका कहीं और ही चल रहा है। तो जिसकी वजह से रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं आपकी अभी डिस्टर्बेंस नजर आ रही है। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो रिलेशनशिप में इस टाइम पर कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में चल रही है। एंड समहाउ बहुत स्टक्ड सा अभी करंटली आपका रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। नवंबर के मंथ में भी इनिशियली मुझे लगता है कि ये चीजें थोड़ी सी कैरी फॉरवर्ड आपकी होने वाली हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि चीजों को आप बैलेंस करने की कोशिश करें, अपने करियर के साथ साथ, फाइनेंसेस के साथ साथ, वो सब भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको अपने पार्टनर के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी समय देना चाहिए। नहीं तो चीजें थोड़ी सी आपकी यहाँ पर नवंबर के मंथ में मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी सी स्टक्ड हो सकती हैं। तो भाई थोड़ा सा आपको यहाँ पर काम करने की जरूरत है। बट ऐसा अगर मैं बात करूं आने वाले मंथ में, और जैसे जैसे धीरे धीरे वीक बढ़ेगा आपका नवंबर के मंथ में, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी काफी टाइम से रिलेशनशिप में आपके, वो यहाँ पर मुझे सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। एक नई शुरुआत रिश्तों की होती हुई नजर आ रही है। काफी टाइम से जो भी मनमुटाव आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहे हैं, तो वो यहाँ पर जो है मुझे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका भी एक स्टेप यहाँ पर पॉजिटिव ही रिलेशनशिप में मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो एक बैलेंसिंग यहाँ पर दिखा रहा है। एक समहाउ बोलूं मैं अगर, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी सी यहाँ पर रिलेशनशिप में मुझे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए दिखा रहा है। भाई बहुत सेक्रीफाइस यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए ऑलरेडी काफी कुछ करके बैठे हुए हैं। सो दे जस्ट वांट इज योर टाइम। वो सिर्फ आपसे आपका समय चाहते हैं कि भाई आप भी उनके साथ बैठो, बात करो, उनको कहीं घुमा करके लेकर के आओ। तो जो कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका स्केड्यूल इस टाइम पर इतना बिजी चल रहा है कि आप समय उतना नहीं दे पा रहे जितना समय आपको इस रिश्ते में देना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशंस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। बट ओवरऑल बात करूँ तो नवंबर के मंथ में आते आते फाइनेंशियली तो मुझे चीजें अच्छी लगी रही है। इनिशियली हो सकता है इस टाइम पर प्रॉब्लम जरूर चल रही है रिलेशनशिप में, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव चल रहा हो, बट फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि हाँ नवंबर के मंथ में बाय द एंड ऑफ नवंबर चीजें बहुत ही ज्यादा सुधरती हुई नजर आ रही है। एक अच्छा मजबूत रिश्ता मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रहा है। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वो आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही ग्राउंडेड सा रिश्ता नजर आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। एक क्लियर कम्युनिकेशन, आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो पैम्पर करें, बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं आपके परिवार का एंड आपका। तो एक ओवरऑल एनर्जीज जो मैं देख पा रही हूँ आने वाले नवंबर के मंथ में, रिलेशनशिप वाइज भी चीजें आपकी यहाँ पर अच्छी ही मुझे दिखा रहा है। चीजें जो है सुधार ही आपका हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि चीजें आपकी खराब होती हुई नजर आ रही हैं। थोड़ा सा बस आपको भी लेकिन समय पर जो है थोड़ा सा समय देने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एफर्ट्स आपके इस टाइम पर रिलेशनशिप में है ही नहीं, जिसकी वजह से चीजें थोड़ी सी हो सकता है अभी करंटली रिलेशनशिप आपका खराब चल रहा है। अब बात कर लेते हैं उनकी, भाई जिनकी लाइफ में काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप को लेकर के, उनका पार्टनर से ब्रेकअप हो रखा है, नो कॉन्टैक्ट में है, या फिर भाई आप सिंगल हो, तो उनके लिए भी यहाँ पर मुझे लाइफ में एक नई शुरुआत दिखा रहा है चीजों की। हो सकता है बहुत ही जल्द कोई अच्छा प्रपोजल, कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में। तो भाई ये तो मेरे पास कार्ड में बहुत एनर्जी अच्छी आई है आपके रिलेशनशिप को लेकर के। एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, राधे राधे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए रिगार्डिंग योर रिलेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आपके हेल्थ की, कि हेल्थ आपकी कैसी दिखा रहा है नवंबर के मंथ में। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ हेल्थ वाइज क्या लेकर के आ रहा है।
कैसी उनकी हेल्थ रहने वाली है नवंबर के मंथ में। हेल्थ कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, क्या लेकर के आ रहा है नवंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए। हेल्थ वाइज क्या आ रहा है, हेल्थ वाइज क्या आ रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर के मंथ में। लेट्स सी। भाई व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है यहाँ पर आपके लिए, साथ ही साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। भाई इस टाइम पे ना सच में आप बहुत ज्यादा बिजी हो अपने करियर को लेकर के, हेल्थ पे आपके एकदम ध्यान नहीं। भाई ध्यान दीजिए थोड़ा सा हेल्थ पे भी। व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, हो सकता है अभी चीजें आपको हेल्थ वाइज सब कुछ अच्छा नजर आ रहा हो कि भाई अभी तो सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है कि हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाए। ठीक है, तो हेल्थ का यहाँ पर आपको बिल्कुल अपना ध्यान देने की जरूरत है। कोई रूटीन चेकअप अगर आपका पेंडिंग है काफी टाइम से, जिसको आप क्या है ना ऐसी ग्रांटेड ले रहे हैं, चले जाएंगे, वो सब मत करिए। एक बार जाकर के प्लीज चेकअप करवा लीजिए। कोई इलनेस हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, या फिर आप मेंटली इतने ज्यादा स्टक्ड हैं जिसकी वजह से क्या है आपकी बॉडी में पेन्स आ सकते हैं, हेडेक्स हो सकते हैं, माइग्रेन्स हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज पर आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत मुझे लग रही है कि भाई नवंबर के मंथ में आपको हेल्थ पर अपने ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है सबसे पहले आपके लिए, साथ ही साथ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो दिखा रहा है कि आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है हेल्थ के ऊपर। ठीक है, ध्यान नहीं है, अगर ध्यान दे भी रहे ना तो भी एक बार मुझे लगता है कि आपको रूटीन चेकअप करवाना चाहिए हेल्थ वाइज, क्योंकि हेल्थ के लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि हाँ फोकस थोड़ा कम है। एंड ऑल ऑफ अ सडन जो है ना कोई चीज ऐसी हो सकती है हेल्थ वाइज कि आप अचानक से बीमार पड़ जाएं। तो भाई थोड़ा सा अगर आप बहुत ज्यादा नींद नहीं ले रहे हैं ठीक से, तो थोड़ा सा स्लीप अपना अच्छा लें, थोड़ा सा योगा करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, ताकि फिटनेस आपकी बनी रहे। एंड भाई अगर आपको कोई ऑलरेडी कोई डिजीज है, कोई इलनेस आपकी लाइफ में चल रही है जिसको आप बहुत टाइम से ना बस ग्रांटेड ले रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ सेम चीज, तो एक बार प्लीज जाकर के डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर लीजिए नवंबर के मंथ में। क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ हेल्थ वाइज आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है हेल्थ का, आपको यहाँ पर कंप्लीटली क्लियर कट कार्ड में दिखा रहा है कि ध्यान देने की जरूरत है। एंड कहते हैं ना कि आप थोड़े से जिद्दी नेचर के हैं, आप सुनते नहीं है किसी की, तो वो एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हेल्थ का प्लीज आप अपने थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, तो नवंबर के मंथ में हेल्थ आपकी थोड़ी सी यहाँ पर बिगड़ सकती है। पता चला हेल्थ बिगड़ी तो उसके चक्कर में फिर आपकी बाकी चीजें भी खराब होने लगी। ठीक है, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये मैंने बात करी तीनों ही एस्पेक्ट में, हेल्थ, वेल्थ और आपका रिलेशनशिप जो है कैसा रहने वाला है नवंबर के मंथ में। रीडिंग अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें। एंड आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके जाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, राधे राधे।